अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज 7.1 जो है स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर से। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने उसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। 2 पॉइंट गिवन होंगे, हम उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 पॉइंट ये गिवन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन। और ये गिवन है 6 7 बी इंटू 0 -2। अब ये पॉइंट गिवन है, अब ये ऑर्डर पेयर होता है, ए दूसरा ऑर्डर पेयर है। जब ऑर्डर पेयर हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्योंकि एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ये भी एक्स की है, दूसरी वाई की है। क्योंकि एक्स और वाई जब दोनों सेम आ रहे हैं तो हम इनको नाम इनके चेंज कर देंगे। कैसे? क्योंकि 2 ऑर्डर पेयर है तो इसको जो है फर्स्ट वाली को नाम दे देंगे, मैं लिख देता हूँ x1। ये x1 है 6 और दूसरी जो है वो है y1। क्योंकि ये x होता है, ये y होता है। अगर ये x1 है तो ये y1 है, y1 है 7। और इसी तरह इसको देखें, क्योंकि इसको तो हमने x1 का नाम दे दिया, तो ये दूसरा क्योंकि पॉइंट है तो इसको हम नाम दे देंगे x2 का। x2 इज इक्वल टू आगे क्या है 0। और इसी तरह y2 जो है वो क्या होगा -2 होगा। अब इसको याद रखना है, क्योंकि अगर हमने इसको x1 का नाम दिया है तो ये क्या होगा y1 होगा, और ये x2 है तो साफ ज़ाहिर है ये y2 होगा। तो इसी तरह ये हमने पॉइंट बना लिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है d इक्वल टू, अब यहाँ पे d इक्वल टू है, इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब x2 x लिख के उसके नीचे आपने 2 लिखना, ऊपर नहीं, ऊपर जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी मॉड इक्वल टू, डिस्टेंस के लिए हमने इस तरह उसको डिनोट करना है। अब यहाँ पर इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दो जो ऊपर हमने यहाँ पे राइट की है। x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 6, और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 -2, फिर माइनस y1 7, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू 0 -6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब ये -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 9 का स्क्वायर 81, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 1 7, 8 और 3 11, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया ए बी मॉड आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके हम पहले फैक्टर बना देंगे, और इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो फिर वो क्या क्या बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 117 इक्वल टू, अब इसके फैक्टर बनाएंगे। जब इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये बनता है 117, तो 3 का टेबल, 3 3 9, और फिर उसके बाद अगेन 3 13। अब यहाँ पे बन गया 3 × 3 9, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 3 और 13, तो ये बन जाएगा ए बी मॉड इक्वल टू, अब क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो 3 × 3 × 13 का स्क्वायर रूट। तो इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू, अब इसका अलग-अलग स्क्वायर रूट बन जाएगा क्योंकि दोनों टर्म्स का है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और साथ में 13 का स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये आ गया 3 और साथ में 13 स्क्वायर रूट। ये ए बी मॉड हमने फाइंड कर लिया, तो ये हमारा मकसद था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी और डी पॉइंट यहाँ पर गिवन है, तो इसको देखते हैं। c इंटू -5 -2
डी इंटू 3 2। अब यहाँ पर एक वैल्यूज लिख देंगे अलग-अलग, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो भी गिवन हो। तो x1 जो है -5, y1 -2 और इसी तरह x2 3 है और y2 2 है। तो अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, आगे लिखते हैं फार्मूला लाजमी लिखना है, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि सी डी है तो हम लिखते हैं सी डी नॉट इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दो, x2 x कितने 3 माइनस x1 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखना क्योंकि यहाँ पर 3 है और ये माइनस है और x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों हमने लिखे, प्लस y2 2 माइनस y1 -2 और इसके ऊपर स्क्वायर सारे का अंडर रूट इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 फिर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये बन गया 8 फिर प्लस ये बन गया 4 स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0 6 और 1 7 और 8 स्क्वायर रूट आ गया, तो ये बन गया सी डी का मान। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके फैक्टर बनते हैं तो बना लेंगे। तो फिर यहाँ पर है 80 इक्वल टू, अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर 80 है, 80 के फैक्टर बना लेंगे, 2 40 2 20 2 10 2 5, तो यहाँ पर 2 4 टाइम आ गया और साथ में मल्टीप्लाई 5। तो फिर अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 2 5 उसके ऊपर स्क्वायर रूट सी डी मॉड। अब ये स्क्वायर रूट हम सबका लेंगे, जब ये सबका होगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, फिर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो यहाँ भी क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट होगा 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 2 4 और साथ में आ गया 5 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया सी डी का मान। तो इसी तरह थर्ड है, इसका सलूशन देखते हैं, 0 3 और m -2 -4 वैल्यूज लिख लो, x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 3 x2 इज इक्वल टू -2 y2 इक्वल टू -4 d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि ये पॉइंट L और M है तो हम लिख देंगे LM मॉड इक्वल टू, अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जब इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये x2 है, x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 -4 फिर माइनस और y1 3 है इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 53 का स्क्वायर रूट।
अब ये एल एम का माड आ गया। अब इसके मजीद फैक्टर नहीं बनते तो फिर यहाँ तक इसको छोड़ देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4 है P इंटू -8 है -7 Q इंटू 0 0। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं -8 -7 Q इंटू 0 0। तो अब वैल्यूज लिख लें x1 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है -8 और y1 इक्वल टू -7 x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं P, पहले इसका फार्मूला राइट कर देते हैं D इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा पी क्यू का मॉड इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 माइनस x1 की है -8 स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 7 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 7 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट आ गया। फिर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, फिर इक्वल टू हम इनको ऐड कर दें 9 और 4 13, 1 कैरी 6 और 4 10, 10 और 1 11, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। तो ये बन जाएगा पी क्यू मॉड।